कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां दीवारें ईंट या पत्थर की नहीं बल्कि शुद्ध सोने और जमे हुए सूरज की रोशनी से बनी हो। एक ऐसा कमरा जहां कदम रखते ही इंसान चकाचौंध रह जाए। 6 टन, जी हाँ, 6 टन बेशकीमती एम्बर, सोने की परतें और अनगिनत आईने। इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता था। एक ऐसी खूबसूरती जिसे देखकर राजा महाराजा भी घुटने टेक देते थे। लेकिन खूबसूरती अक्सर तबाही को दावत देती है। आज वो कमरा मौजूद नहीं है, वो गायब हो गया हवा में, जैसे कभी था ही नहीं। ये कहानी सिर्फ एक कलाकृति के खोने की नहीं है, ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध के सबसे काले दिनों की। ये कहानी है हिटलर के अहंकार की, सोवियत रूस के बदले की और एक ऐसे खजाने की तलाश की जिसने पिछले 80 सालों में न जाने कितने खजाना खोजियों की जान ले ली। क्या उसे बमों ने राख कर दिया? क्या वो आज भी किसी गुप्त बंकर में जमीन के सैकड़ों फीट नीचे दबा हुआ अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? या फिर उसे चुराने वाले उसे किसी ऐसी जगह ले गए जहां तक दुनिया की पहुंच ही नहीं है? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हम इतिहास के उस अंधेरे गलियारे में उतरने वाले हैं जहां सच और झूठ की दीवारें पिघल चुकी हैं। ये एम्बर रूम के गायब होने की दास्तां है, एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1701, प्रशिया, आज का जर्मनी। एम्बर, जिसे बाल्टिक का सोना कहा जाता था, उस समय हीरो जवाहरात से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। ये पेड़ों का जमा हुआ गोंद था जिसे बनने में लाखों साल लगे थे। प्रशिया के राजा फ्रेडरिक प्रथम ने एक सपना देखा, एक ऐसा कमरा जो पूरी तरह से एम्बर का बना हो। इसे बनाने में 1 दशक से ज्यादा का समय लगा। यूरोप के सबसे बेहतरीन कारीगरों ने एम्बर के हजारों टुकड़ों को एक पहेली की तरह जोड़ा। जब ये बनकर तैयार हुआ तो ये सिर्फ एक कमरा नहीं था, ये एक तिलिस्म था। 1716 में एक राजनीतिक गठबंधन के तहत ये नायाब कमरा रूस के जार पीटर द ग्रेट को तोहफे में दे दिया गया। इसे सेंट पीटर्सबर्ग के पास कैथरीन पैलेस में स्थापित किया गया। अगले 200 सालों तक ये रूस की शान बना रहा। जार और जारीना इसके अंदर अपनी निजी पार्टियां करते थे। विदेशी मेहमान इसे देखकर दंग रह जाते थे। एम्बर की खास बात ये थी कि वो मोमबत्ती की रोशनी को सोख लेता था और फिर खुद एक सुनहरी आभा के साथ चमकने लगता था। ऐसा लगता था जैसे कमरा जिंदा है, सांस ले रहा है। रूसियों के लिए ये सिर्फ एक कमरा नहीं था, ये उनकी आत्मा का हिस्सा था। लेकिन 20वीं सदी आ रही थी। 1941, दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। एडोल्फ हिटलर की नजरें सोवियत संघ पर थीं। ऑपरेशन बारब्रोसा शुरू हो चुका था। नाजी सेनाएं रूस के अंदर तेजी से घुस रही थीं। हिटलर सिर्फ जमीन नहीं जीतना चाहता था, वो रूस की संस्कृति, उसके इतिहास को मिटा देना चाहता था। और उसकी लूटने वाली लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम था वो था एम्बर रूम। नाजियों का मानना था कि चूंकि ये कमरा मूल रूप से प्रशिया जर्मनी में बना था, इसलिए ये जर्मन संपत्ति है और इसे वापस जर्मनी लाया जाना चाहिए। उधर कैथरीन पैलेस में अफरा तफरी मची हुई थी। रूसी क्यूरेटरों को पता था कि जर्मन सेना कुछ ही दिनों में पहुंचने वाली है। उन्होंने महल के सारे खजाने, पेंटिंग्स, मूर्तियां पैक करके साइबेरिया भेजना शुरू कर दिया। लेकिन एम्बर रूम के साथ एक बड़ी समस्या थी। एम्बर वक्त के साथ बहुत नाजुक हो चुका था। वो इतना भुरभुरा था कि छूने से ही टूट सकता था। उसे दीवारों से उखाड़ना मुमकिन नहीं था। रूसी क्यूरेटरों ने एक हताश कोशिश की। उन्होंने एम्बर के पैनलों के ऊपर साधारण वॉलपेपर चिपका दिया, ये सोचकर कि शायद नाजी इसे साधारण दीवार समझकर छोड़ देंगे। ये एक बचकानी कोशिश थी। अक्टूबर 1941, जर्मन सेना ने सार्स्कोए सेलो शहर पर कब्जा कर लिया। जब नाजी अफसर कैथरीन पैलेस में घुसे तो उन्हें वॉलपेपर के पीछे छिपा खजाना ढूंढने में देर नहीं लगी। उनके साथ कला विशेषज्ञों की एक खास टीम थी। उनका काम था इतिहास की सबसे बेशकीमती पहेली को सुलझाना, यानी एम्बर रूम को बिना तोड़े अलग करना। सर्दियों का मौसम था, तापमान 0 से नीचे था। एम्बर ठंड में और भी नाजुक हो जाता है, लेकिन नाजियों को परवाह नहीं थी। 36 घंटों के अंदर उन्होंने पूरे कमरे को, दीवारों के पैनल, दरवाजे, खिड़कियों के फ्रेम, सब कुछ उखाड़ दिया। उन्हें 27 विशालकाय लकड़ी के बक्सों में पैक किया गया। ये कमरे की डकैती नहीं थी,
ये एक पूरे महल की आत्मा की चोरी थी। इन बक्सों को ट्रकों में लादा गया और एक लंबी खतरनाक यात्रा पर भेज दिया गया। मंजिल थी कॉनिग्सबर्ग। ये उस समय पूर्वी प्रशिया का एक प्रमुख जर्मन शहर था। आज इसे रूस में कालिनिनग्राद के नाम से जाना जाता है। कॉनिग्सबर्ग के अगले 2 सालों तक ये जर्मन कब्जे की शान बना रहा। नाजी अफसर यहाँ पार्टियां करते और अपनी जीत का जश्न मनाते। उन्हें लगा कि एम्बर रूम अब सुरक्षित है, हमेशा के लिए जर्मनी का हो चुका है। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि युद्ध का पासा पलटने वाला है। 1944 का अंत आते आते जर्मनी युद्ध हार रहा था। सोवियत लाल सेना, रेड आर्मी, अब बदला लेने के लिए जर्मनी की ओर बढ़ रही थी और आसमान से मित्र देशों एलीज के बम वर्षक विमान मौत बरसा रहे थे। कॉनिग्सबर्ग शहर एक निशाने पर था। अगस्त 1944 में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने कॉनिग्सबर्ग पर 2 भीषण हमले किए। पूरा शहर आग का गोला बन गया। ऐतिहासिक कॉनिग्सबर्ग किला, जहां एम्बर रूम रखा था, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यही वो समय है जहां इतिहास धुंधला हो जाता है। यही वो मोड़ है जहां रहस्य जन्म लेता है। हमला शुरू होने से ठीक पहले किले के जर्मन डायरेक्टर एल्फ्रेड रोड को आदेश मिला कि एम्बर रूम को फिर से पैक किया जाए और किसी सुरक्षित जगह ले जाया जाए। गवाहों का कहना है कि उन्होंने एम्बर रूम के पैनलों को दोबारा बक्सों में बंद होते देखा था। कुछ कहते हैं कि उन बक्सों को किले के सबसे निचले, सबसे सुरक्षित तहखानों में ले जाया गया। कुछ का मानना है कि उन्हें ट्रकों में लादकर शहर से बाहर भेजा गया। अप्रैल 1945, सोवियत सेना ने कॉनिग्सबर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। भीषण तोपमारी हुई, शहर पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया। जब रूसी सैनिक आखिरकार जलते हुए किले के खंडहरों में दाखिल हुए तो उनकी सबसे पहली तलाश एम्बर रूम थी। लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ जली हुई लकड़ी, राख और मलबे का ढेर। क्या एम्बर रूम आग में जलकर खाक हो गया था? एम्बर ज्वलनशील होता है। अगर उसमें आग लगती तो वो बहुत तेज जलता और कुछ नहीं बचता। ये सबसे आसान और तार्किक व्याख्या थी, लेकिन रूसी मानने को तैयार नहीं थे। अगर वो जला था तो सोने की परतों और आईनों का पिघला हुआ मलबा कहाँ था? कुछ तो बचना चाहिए था। यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर हंट हो गया। लेकिन एम्बर रूम की तलाश शुरू हुई। सोवियत खुफिया एजेंसी के जीबी ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने किले के डायरेक्टर एल्फ्रेड रोड को ढूंढ निकाला। लेकिन इससे पहले कि वो कोई बड़ा राज खोल पाते, उनकी और उनकी पत्नी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। आधिकारिक कारण टाइफस बीमारी बताया गया, लेकिन कई लोग मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था ताकि एम्बर रूम का सच हमेशा के लिए दफन हो जाए। अगले 50 सालों तक सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी की खुफिया पुलिस, स्टासी और दुनिया भर के स्वतंत्र खजाना खोजी एम्बर रूम की तलाश में भटकते रहे। सिद्धांतों की कोई कमी नहीं थी। सिद्धांत नंबर 1, भूमिगत बंकर। कई लोगों का मानना है कि नाजियों ने कॉनिग्सबर्ग के नीचे सुरंगों का एक जाल बिछा रखा था। एम्बर रूम को इन्हीं में से किसी एक गुप्त बंकर में छिपाया गया, जिसे बाद में विस्फोट करके सील कर दिया गया। आज भी कालिनिनग्राद में जमीन के नीचे खाली जगहों की तलाश जारी है। सिद्धांत नंबर 2, डूबा हुआ जहाज। एक मशहूर थ्योरी ये है कि एम्बर रूम को कार्लजुए नामक एक जर्मन जहाज पर लादा गया था, जो 1945 में जर्मनी से भागने की कोशिश कर रहा था। इस जहाज को सोवियत लड़ाकू विमानों ने बाल्टिक सागर में डुबो दिया था। क्या 8वां अजूबा आज भी समुद्र की गहराइयों में पड़ा है? 2020 में गोताखोरों ने इस जहाज के मलबे की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ ठोस नहीं मिला। सिद्धांत नंबर 3, अमेरिकी कनेक्शन। सबसे विवादास्पद थ्योरी ये है कि अमेरिकी सेना एम्बर रूम तक रूसियों से पहले पहुंच गई थी और उसे गुप्त रूप से अमेरिका ले गई। हालांकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। सालों बीतते गए, तलाश जारी रही। इस दौरान कई लोग जो एम्बर रूम के सच के करीब पहुंचने का दावा करते थे, उनकी संदिग्ध मौतें हुईं। एम्बर रूम को शापित कहा जाने लगा। दशकों की नाकाम कोशिशों के बाद रूस ने हार नहीं मानी। 1979 में सोवियत सरकार ने एक असंभव निर्णय लिया। वे एम्बर रूम को फिर से बनाएंगे। ये एक बेहद मुश्किल काम था। पुरानी श्वेत शाम तस्वीरों और कुछ बचे हुए टुकड़ों के आधार पर रूसी कारीगरों ने 24 साल मेहनत की। 2003 में सेंट पीटर्सबर्ग की 300वीं सालगिरह पर नए एम्बर रूम को दुनिया के सामने खोला गया।
आज यदि आप रूस जाएं तो आप कैथरीन पैलेस में इस नए कमरे को देख सकते हैं। ये उतना ही भव्य है, उतना ही जादुई है, लेकिन ये असली नहीं है। असली एम्बर रूम का क्या हुआ? क्या 1945 की उस भयानक रात में कॉनिग्सबर्ग किले की आग में इंसान की सबसे खूबसूरत रचनाओं में से एक जलकर राख हो गई थी? क्या हम एक ऐसी चीज का पीछा कर रहे हैं जो अब अस्तित्व में ही नहीं है? या फिर क्या वो आज भी कहीं अंधेरे में कैद है? शायद किसी भूले बिसरे नाजी बंकर में, या समुद्र की तलहटी में रेत के नीचे दबा हुआ, अपनी सुनहरी चमक के साथ इंतजार कर रहा है कि कोई उसे ढूंढ निकाले। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये सबसे बड़ी चोरी आज भी एक खुला सवाल है। कुछ रहस्य शायद कभी सुलझने के लिए नहीं होते,